शुरुआत इस वक्त की एक ताजा खबर से कर रहे हैं। यूक्रेन से अभी अभी एक बड़ी खबर आ रही है। यूक्रेन के हमले में रूसी टैंक तबाह हो गया है। रूसी D-30 होवित्जर टैंक के नष्ट होने की खबर आ रही है। यूक्रेनी सेना ने टैंक से किया विध्वंसक हमला, यानी जंग के मैदान में अभी भी बारूदी शोले बरस रहे हैं। हमले में 4 रूसी टैंक पूरी तरह से कर दिए गए तबाह। बैक टू बैक हमलों का सिलसिला जारी है। और देखिए, क्रीमिया से बड़ी खबर आ रही है। क्रीमिया में यूक्रेन ने एक बार फिर से विध्वंसक अटैक किया है। रूसी सेना के ठिकाने पर ड्रोन से हमला किया गया। यूक्रेन के हमले में रूसी कमांड सेंटर कैसे तबाह हो गया, ये देखिए। और लवीव पर रूस ने भीषण हमला किया है। रूस के शाहेद ड्रोन अटैक से दहल गया लवीव। लवीव में कई जगहों पर धमाके की आवाज सुनी गई है। लोग दहशत ज़दा हैं। तो किस तरह से इन तस्वीरों से विनाश के संकेत मिल रहे हैं। 3 तस्वीरें खबरों के साथ आपके सामने। यूक्रेन के हमले में रूसी टैंक तबाह हुआ है। क्रीमिया में भी लगातार बारूद बरस रहा है। रूसी सेना के ठिकाने पर ड्रोन अटैक हो गया है। रूस के शाहेद ड्रोन अटैक से लवीव को टहला दिया गया है, जहां एक के बाद एक कई धमाके हुए हैं। तो देख रहे हैं आप जंग के मैदान में क्या हो रहा है। क्या रूस और नाटो की जंग अब होने वाली है? क्या नाटो रूस पर सीधा हमला करेगा? क्या यूक्रेन जंग महायुद्ध में बदल चुकी है? ये सवाल इसलिए अहम हो जाते हैं क्योंकि पोलैंड में ड्रोन घुसने के बाद रूस और नाटो के बीच जबरदस्त तनाव बढ़ चुका है। आर्टिकल 4 लागू हो चुका है। नाटो के आर्टिकल 4 की पूरी जानकारी आपको देंगे। साथ ही ये बताएंगे कि रूस के खिलाफ ड्रोन दीवार क्यों तैयार कर रहा है यूरोप। और देखिए, उधर यूक्रेन में शांति करवाने का दावा करने वाले ट्रंप के मुल्क पर भी बहुत बड़ा खतरा मंडरा रहा है, क्योंकि पुतिन के सबसे करीबी ने अमेरिका में न्यूक्लियर अटैक की चेतावनी दी है। आपको ब्रिटेन के विध्वंसक तैयारी भी बताएंगे। जर्मनी का एक्शन प्लान क्या है, यह भी आपको समझाएंगे। और साथ ही वॉर जोन से आ रही युद्ध की तस्वीरें भी पूरे विश्लेषण के साथ, चर्चा के साथ आपके सामने रखेंगे। हमारे साथ डिफेंस एक्सपर्ट और फॉरेन एक्सपर्ट जुड़े हुए हैं, उनसे हम बात करेंगे। लेकिन इस बीच बड़ी खबर क्या है, यह बड़ी खबर आपको बताते हैं। और अहम खबर सामने आ रही है डोनेस से। डोनेस में रूसी सेना का बारूदी प्रहार हुआ है। इसके अलावा ज़ेपोरिजिया से अहम खबर है। ज़ेपोरिजिया में यूक्रेन का ड्रोन अटैक हुआ, यानी जगह जगह हमले हो रहे हैं। रूसी सैन्य काफिले पर यहां हमला किया गया। हमले में रूस के 5 टैंक्स तबाह हो गए हैं। ये तस्वीरें आप देखिए। रूसी सैन्य काफिले को निशाना बनाकर जो अटैक किया गया, उसकी ये तस्वीरें आपके सामने। और देखिए, एक और बड़ी खबर डोनेट्स्क से, जहां पर रूसी सेना ने एक बार फिर से बारूदी कोहराम मचा दिया। यह देखिए आप, रूस की तरफ से अटैक किया गया यूक्रेनी सैन्य ठिकानों पर। एक के बाद एक स्कैंडर मिसाइल से हमला। यूक्रेन की यूएवी पोस्ट रूस ने कैसे तबाह की है, यह आप देख पा रहे हैं। और यूक्रेन के पोर्ट सिटी ओडेसा से भी अहम खबर है। यहां रूस का ड्रोन से हमला हुआ है। रिहायशी इलाकों पर दागे गए हैं ड्रोन। यूक्रेन की हथियार फैक्ट्रियां इस बार निशाने पर रही। किया गया टारगेट, बड़े हमलों को अंजाम दिया गया।
और देखिए आप एक और बड़ी खबर, पोलैंड और रूस के बीच टेंशन और ज्यादा बढ़ गई है। पोलैंड में रूस के 2 ड्रोन्स मिले हैं। पोलैंड ने अभी तक रूस के 16 ड्रोन्स को नष्ट किया है, तबाह किया। ये देखिए आप, करीब 19 बार रूस की पोलैंड में घुसपैठ। सवाल ये उठता है कि क्या जो नेक्स्ट टारगेट है, जैसा कहा जा रहा था कि वो यूक्रेन के बाद पोलैंड होने वाला है, क्या ये सब कुछ अब सच होता हुआ नजर आ रहा है? तो देखिए, रूस वर्सेस पोलैंड नए युद्ध की शुरुआत होती हुई फिलहाल तो नजर आती है, क्योंकि ये बड़ा डेवलपमेंट है और इससे जंगी चिंगारियां इस पूरे रीजन में सुलग सकती हैं और ये जंग रूस वर्सेस नाटो की जंग में तब्दील हो सकती है। इसके आसार, इसकी आशंका निश्चित तौर पर बढ़ती नजर आ रही है। देखिए हुआ क्या है, 10 सितंबर 14 ड्रोन नष्ट किए गए, 11 सितंबर को 2 ड्रोन गिराए गए हैं। रूस और पोलैंड के बीच तनाव बढ़ता हुआ सीधे तौर पर हम देख रहे हैं। बड़ी बात यह है कि पोलैंड के 13 शहरों में रूस के ड्रोन मिले हैं और इसी से नाटो देश भड़के हुए हैं। क्या पोलैंड को जानबूझकर निशाना बना रहे हैं पुतिन? सवाल तो यहां यह भी खड़ा हो रहा है, क्या पोलैंड में ड्रोन भेजकर नाटो की रूस परीक्षा ले रहा है कि नाटो अब करता क्या है? कहीं ये देखने की कोशिश तो नहीं, क्या नाटो को बड़े युद्ध के लिए उकसाने की जा रही है कोशिश रूस की तरफ से? टारगेट पर पोलैंड क्यों है, यह भी जान लीजिए। पोलैंड के रास्ते यूक्रेन हथियार भेजते हैं है अमेरिका और नाटो देश पोलैंड के रास्ते ही यूक्रेन में हथियार सप्लाई करते हैं, इसलिए ये हमले अपने आप में महत्वपूर्ण नजर आते हैं। हमारे साथ इस वक्त तमाम खास मेहमान मौजूद हैं, उनसे आपका तारुफ करा दें। मेजर जनरल वी के दत्ता हमारे साथ मौजूद हैं, ग्रुप कैप्टन जी के पांडे साहब हमारे साथ मौजूद हैं बतौर डिफेंस एक्सपर्ट, और विदेश मामलों के जानकार डॉक्टर मनन द्विवेदी भी हमारे साथ मौजूद हैं। लेकिन सबसे पहले हमारे सहयोगी मनीष झा जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनका रुख करते हैं। क्या ये एक तरह की वाटर टेस्टिंग हो रही है रूस की तरफ से कि पोलैंड पर अटैक किया जाए और रिएक्शन देखा जाए बाकी नाटो देशों का कि वो किस हद तक जा सकते हैं? मनीष, देखिए, हालांकि रूस के रक्षा मंत्रालय ने आधिकारिक तौर पर यह कहा है कि उन्होंने किसी भी ड्रोन का इस्तेमाल पोलैंड के किसी भी डेस्टिनेशन को टारगेट करके नहीं किया है, लेकिन पोलैंड की सरकार इसे मानने को तैयार नहीं है। पोलैंड का कहना है कि रूसी ड्रोन बेलारूस के रास्ते आए थे और ऐसे में बेलारूस की तरफ से यह दलील दी गई है कि संभावना है कि इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर का जो इस्तेमाल हो रहा है उसकी वजह से रूसी ड्रोन भटक कर पोलैंड के एयर स्पेस में चले गए। लेकिन बात यह है कि अब पोलैंड की सरकार ने आर्टिकल 4 इन्वोक कर दिया है, यानी इमरजेंसी मीटिंग अब नाटो के देशों की होगी। यानी कि जिस महायुद्ध की आशंका हम लगातार जता रहे थे, अब उससे बस एक कदम पीछे है। आर्टिकल 5 का मतलब युद्ध शुरू, उससे पहले आप आर्टिकल 4 के तहत मीटिंग कर रहे हैं कि देखो जी हम पर हमला हो रहा है। तो ऐसी स्थिति में रूस बनाम नाटो की जो जंग की संभावना बढ़ गई है, क्योंकि अब रूस ने टारगेट किया या नहीं किया, लेकिन हाँ ये बात जरूर है कि पोलैंड की सरकार ये मानती है कि रूस के 19 ड्रोन उन पर हमला करने के लिए उनके एयर स्पेस में भेजे गए।